हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का महा उपाय है। गणेश चतुर्थी का दिन मनोकामना पूर्ति वाला दिन, मनोकामना को पूरी करने वाला व्रत माना गया है। यदि इस दिन हम कोई उपाय करते हैं तो वह हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। यह उपाय मात्र एक दीपक का उपाय है। दीपक लेना है आपको, आटे का दीपक बनाना है और उसमें गोल बाती लगानी है और उसमें गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जो भी आपके पास घर में शुद्ध स्वच्छ घी उपलब्ध हो आपको वही यूज में लेना है। एक आटे का दीपक तैयार करना है और उसमें गोल बाती लगानी है और घी डालना है। यह उपाय आप कर सकते हैं जीवन के सभी कष्ट को दूर करने के लिए। परिवार में यदि किसी को कष्ट है, समस्या चल रही है, घर में धन संपदा की कमी है, एक काम के लिए आप जाते हैं वह काम नहीं बन पाता है, आप हमेशा परेशानियों से घिरे हैं, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, मात्र एक गणपति दीपक लगाने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। घर में जो नकारात्मकता का माहौल है वह दूर हो जाएगा। अब यह उपाय आपको किस समय करना है, तो यह उपाय आपको रात के समय करना है। जब चंद्रमा निकल जाते हैं उसके बाद आपको यह उपाय करना है। करना क्या है कि आपको घर का जो मेन गेट होगा, चाहे आप फ्लैट में रहते हो या आप गांव घर में जहां पे भी रहते हैं, आपको यह उपाय अपने घर के मेन गेट पर करना है। जहां से आप डायरेक्ट एंट्री करते हैं, जहां से आप एंट्री करते हैं उसी के राइट हैंड साइड में, जैसे आप बाहर की तरफ खड़े हुए और आपको पता है कि हमको इधर से हम अपने घर के अंदर जाते हैं, तो अपने दाहिने हाथ पे राइट हैंड साइड पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करने के साथ आपको थोड़ा सा ले लेना चाहिए कुछ अनाज के दाने, चाहे आप चावल के ले लीजिए, चाहे गेहूं के ले लीजिए, चाहे बाजरा, जौ, जो भी आपके पास अनाज का दाना हो वो आप ले लीजिए। और इस उपाय को करते समय इस अनाज के दाने को आपको इस दीपक में डालना होगा। जब आप अपने घर के राइट साइड पर, मेन गेट के राइट साइड पर जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको एक नाम का स्मरण करना है, मयूर ध्वज। मयूर ध्वज का नाम लेकर आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद उसमें कुछ अनाज के दाने आपको डालने, चाहे चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जो भी आपके पास हो, उसमें अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलकर आपको उसमें अनाज के दाने डाल दे। मान लीजिए कोई घर में है जो बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरा, तो आप केवल उसका नाम लेकर भी डाल सकते हैं। आपके परिवार में जितने लोग भी हैं आप उनका नाम लेकर और गोत्र बोलकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी को कोई पर्सनल है, उसको कोई समस्या है, तो आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश करिएगा अपने परिवार के सभी लोगों का नाम लेकर और गोत्र बोलकर आपको अनाज के दाने इस दीपक में आपको डाल देना है। जो दीपक जलता हुआ दीपक है उसमें अनाज के कुछ दाने डाल दीजिए, 5, 7, 11 कुछ दाने ऐसे लिए, कोई गिनती नहीं है, आप 6, 7 भी डाल सकते हैं। मतलब कुछ दाने ऐसे एक चुटकी लेकर आपको अनाज के दाने इसमें डाल देने और मयूर ध्वज का नाम लेकर आपको ये एक गणपति दीपक जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड साइड में, जहां से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। घर में जो नकारात्मकता फैली है वो दूर हो जाए। घर में यदि कोई परेशान है तो उसकी समस्या दूर हो जाएगी। और यह उपाय आप कर सकते हैं केवल संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन ही रात में आपको यह उपाय करना है। और घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है, कोई बड़ा भी कर सकता है, कोई छोटा भी कर सकता है, या जिसकी अपनी कोई समस्या हो वह भी यह उपाय कर सकता है। लेकिन घर का कोई बड़ा करे अपने घर के सभी सदस्यों के लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, तब आप वो घर का कोई बड़ा कर सकता है। यह उपाय अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों का नाम और गोत्र बोलकर आप यह उपाय करिए। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि है 3 समी पत्र का महा उपाय। यह उपाय मात्र 3 समी पत्र का है। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपका मौका पड़े तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 3 समी पत्र और 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में अगर आपके घर में उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिए, और नहीं हो तो कोई भी नदी का जल हो शुद्ध, आप वो भी डाल, सरयू नदी का हो, जमुना जी का हो तो आप वो भी जल डाल सकते हैं। और गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और गंगा जल या कोई जल ना मिले तो आप सादे भी यह जल यूज कर सकते हैं, लेकिन सबके घर में गंगा जल तो होता ही है, तो थोड़ा सा आप इसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनके परिवार में कोई बहुत परेशान रहता है, धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो, किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हैं आपको सफलता नहीं मिल रही है, मनोकामना के लिए आप
कईयों सारे उपाय कर लिए लेकिन आपको मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तब आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। मतलब परेशानियों से जुड़ी जितनी भी समस्या होती है, सफलता से जुड़ी, मनोकामना पूर्ति संबंधित जितनी भी समस्या होती है, आप उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 समी पत्र लेना है, 1 लोटा जल लेना और अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पर चले जाना। जो पहला समी पत्र है आपको वो समर्पित करना है जलाधारी, जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ पे हम अपना लोटा वगैरह लगा के जल झेलते हैं, जहाँ से जल नीचे गिरने ही वाला होता है जलाधारी से, उस जगह पर आपको 1 समी पत्र समर्पित करना है। जलाधारी पे आप अच्छे से समझ गए, जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरने वाला होता है, जहाँ से जल नीचे गिर जाता है उसके एकदम आखिरी पर, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ पे अपना कलश वगैरह लगा के, लोटा वगैरह लगा के जल झेलते, उस पर एकदम आपको जलाधारी पर 1 समी पत्र समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए जलाधारी की जगह पे, जहाँ से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, वहाँ पर आपको 1 समी पत्र समर्पित कर देना है। यदि नारियाँ कहेंगे तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहेंगे, और पुरुष डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोल के 1 समी पत्र आप समर्पित कर दीजिए वहाँ पर। और दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर दूसरा समी पत्र समर्पित करना है। तीसरा समी पत्र आप जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जहाँ पे शिवलिंग रखता है, माता पार्वती के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के बीच में आपने शिवलिंग में देखिए थोड़ी सी जगह रहती है। माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पर सर्प की आकृति बनी रहती है, या कहीं कहीं पर जलाधार पे मोटी सी लाइन रहती है, वो माता अशोक सुंदरी का जगह हो गया। और माता पार्वती का हस्त कमल वो जहाँ पर शिवलिंग रखा रहता है, तो आप उसके बीच में देखेंगे जहाँ पे सर्प की आकृति रहती है और माता पार्वती का हस्त कमल रहता है, उसके बीच में थोड़ी सी जगह आपको दिखेगी, वहाँ पर आपको तीसरा समी पत्र समर्पित करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आपको समी पत्र समर्पित करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आपको तीसरा समी पत्र उस खाली जगह पर समर्पित करना है। उसके बाद जो व्यक्ति आपके घर में बहुत परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोलकर, या जो स्वयं भी यह उपाय करे, वो अपना नाम और गोत्र बोलकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हो। और जो जल बहता हुआ नीचे आएगा, जो जल एक आपने बेलपत्र, एक समी पत्र आपने समर्पित किए जलाधारी के ऊपर, दूसरी समी पत्र आपने समर्पित की है माता पार्वती के हस्त कमल और अशोक सुंदरी के भी, तो उस समी पत्र से जो जल बहता हुआ नीचे आएगा, उस जल को आपको थोड़ा सा अपने कलश में झेल लेना है और अपने घर में लाकर पूरे घर में छिड़क देना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके घर से सभी परेशानी बाहर चली जाएगी। जिस भी समस्या के लिए आपने यह उपाय किया वो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। जो तीसरा समी पत्र आप समर्पित करेंगे माता पार्वती के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के बीच वाली जो जगह रहती है खाली, वहाँ पर आपको तीसरा समी पत्र समर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर। और जब आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे तो हो सकेगा तो आप उत्तरमुखी होकर जल समर्पित करिएगा। उत्तरमुखी होने का मतलब ये होता है दक्षिण दिशा की ओर आप खड़े हो जाइए और आपका मुख उत्तर की तरफ हो, जिधर से जलाधारी से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ आपका मुख हो। किसी विशेष मनोकामना के लिए यदि हम कोई उपाय करते, परेशानी के लिए करते हैं, वैसे तो सही स्थान ही वही होता है कि वहीं पर खड़े होकर हमें जल समर्पित करना चाहिए, लेकिन मंदिर वगैरह में इतनी भीड़ होती है कि हमें जिस जगह से मिल जाता है जगह, हम उस जगह से भी भोले बाबा को जल समर्पित कर देते हैं। पूर्व पश्चिम आप किधर से भी, उत्तर किधर से भी जल समर्पित करेंगे, भोले बाबा को हर जल स्वीकार होता है। वो कभी नाराज़ नहीं होते, उनका स्वभाव ऐसा ही नहीं, वो बहुत भोले हैं। आप उनका जैसे भजेंगे वो आपको वैसे मिल जाएंगे। तो अपने मन में तनिक भी, बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाइएगा एक क्षण के लिए भी कि हम इस जगह से जल खड़े होकर चढ़ा रहे तो पाप ना लग जाए, कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन पंडित जी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं जैसे कि कोई विशेष मनोकामना है तो आपको उत्तरमुखी होकर जल समर्पित करना चाहिए, तो उसका फल हमें जल्दी मिलता है। फल तो हमें मिलता ही मिलता है। जब कोई उपाय बताते हैं तो वो कहते हैं जैसे कोई विशेष मनोकामना तो उधर से खड़े होकर करते, उत्तरमुखी होकर जल समर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना जल्दी पूरी हो। जैसे बहुत लोग पूरब तरफ से, पश्चिम तरफ से करते करते कोई उपाय नहीं फल देता है उनको, नहीं तो कभी कभी दिशा का भी होता है कि हम किस दिशा से खड़े होकर जल समर्पित कर रहे हैं। कभी कभी हमारे पिछले कर्म इतने प्रबल होते हैं कि उनको कटने में टाइम लग जाता है, तो हमारे उपाय देर में सिद्ध होते हैं, लेकिन सिद्ध जरूर होते हैं।
शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल वैसे भी कभी खाली नहीं जाता है, कुछ नहीं तो हमारे मन को संतुष्टि तो मिलती है। हम जो भी अपना काम करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर इस तरह से तमीपत्र और एक लोटा जल आप चढ़ा के देखिए, आपकी जो भी समस्या होगी, गणेश चतुर्थी तिथि के दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी और वह आपका दुख कटेगा ही कटेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।